देखिए, जो आप लोगों के सामने मैंने शब्द लिखा हुआ है ना, अधिकांश और अधिकतर, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर अधिकांश लगाया जाता है और कहाँ पर अधिकतर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जनरल अपने अपने भाषा में हम लोग दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि फील्ड में अधिकतर बच्चे जो बैठे थे वो भाग गए, या क्लास के अधिकांश बच्चे पास हो गए, कमरे में रखा हुआ अधिकतर सामान खराब हो गया। ऐसे हम लोग कुछ भी कह देते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में दोनों प्रयोग कर लिया जाता है और एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन शाब्दिक अर्थ की नजर से देखेंगे तो दोनों बहुत बड़ा फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। अधिकांश कुछ और होता है, अधिकतर कुछ और होता है। अलग अलग सेंस में दोनों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर का प्रयोग दूसरे सेंस में किया जाता है, अधिकांश का प्रयोग दूसरे सेंस में किया जाता है। तो बहुत आसान भाषा में इसे समझा जा सकता है कि अधिकांश का प्रयोग कहाँ किया जाता है और अधिकतर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, अधिकांश, अगर ये अधिकांश जो शब्द लिखा है, अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अधिक प्लस अंश लिखा हुआ है, अंश। अगर ये इसे तोड़ के देखेंगे आप तो अधिक के साथ क्या लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ है। और अंश का मतलब होता है भाग, हिस्सा। ठीक, तो अगर हम किसी को कह रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा खराब हो गया, अधिकांश भाग खराब हो गया, तो जब भी अधिकांश का प्रयोग करें तो इसका मतलब यह है कि उसका एक हिस्सा खराब हो गया है। हाँ, बोला कि ये लिखा होगा कि अधिक हिस्सा, तो उसका हिस्सा ही खराब हो गया है। यानी कि वह जो भी वस्तु था, जो भी चीज जिसकी भी बात कर रहे हैं, वह अलग अलग नहीं था, वो एक ही था और उसका अधिकांश हिस्सा खराब हो गया। जैसे पेड़ है, तो पेड़ का मान के चलिए कुछ हिस्सा सड़ गया हो, तो वहां पर हम कहेंगे कि पेड़ का अधिकांश हिस्सा सड़ गया है। हम अधिकतर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर गिनने के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 हो, जैसे लड़के हो, 10 लड़के बैठे हों, तो 10 अलग अलग हैं, तो अलग अलग है। तो फिर अगर मान लीजिए 10 में से 5-7 वहां से उठ के चले गए, तो हम कहेंगे वहां पे अधिकतर बच्चे चले गए। तो जो ऑलरेडी पहले से अलग अलग हो, जिसे गिना जा सकता हो, गिन के बताया जा सकता हो कि 2, 4, 5, 10, वहां पर अधिकतर का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे अगर कहना हो कि कक्षा में मतलब अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 पास हो गए, 50 फेल हो गए, यानी कि 60, ऐसे कह लीजिए 60-70 पास होगा, यानी कि ज्यादातर जो है वो पास होगा। तो आप क्या कहेंगे कि अधिकांश बच्चे पास हो गए कि अधिकतर बच्चे पास हो गए? सीधी सी बात, आप समझ गए होंगे, वो बच्चे अलग अलग थे, उन्हें गिना जा सकता है, तो हम कहेंगे कि अधिकतर बच्चे पास हो गए, अधिकांश नहीं कहेंगे। और अधिकांश कब कहेंगे? ऐसा सेंटेंस बनाइए कि जिसके बारे में हम कह रहे हो वो एक ही वस्तु था। जैसे मैंने कहा ना कि पेड़ का अधिकांश हिस्सा खराब हो गया, सड़ गया। किसी वस्तु के बारे में कह दिए, वो जो सामान है उसका अधिकांश भाग खराब हो गया, अधिकांश भाग टूट गया है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर गिर रही है तो आप उसको कह सकते हैं कि बिल्डिंग का अधिकांश भाग गिर चुका है, टूट चुका है। तो समझ में आ गई? अधिकांश और अधिकतर का प्रयोग हम लोग कब कब कैसे कैसे करते हैं? जब किसी एक ही वस्तु के बारे में बात करनी हो, उसको अलग अलग नहीं गिन के बताया जा सकता। एक ही वस्तु के बारे में हो कि हाँ ये उसका कुछ हिस्सा गिरा है, कुछ हिस्सा नहीं है, कुछ हिस्सा सड़ा है, कुछ हिस्सा नहीं सड़ा है, तो वहां पर अधिकांश का प्रयोग किया जाता है। और जब आप गिन के बता सकते हैं, वो वस्तु ऑलरेडी पहले से अलग हो, उसके अलग अलग है पहले से, उसको बताना है कि इतने ये है और इतने ऐसे हैं, तो वहां पर अधिकतर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आसानी से समझ में आ गया होगा।